हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिजिक्स में इनर्शिया एंड मास चैप्टर। हम कवर कर रहे थे फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि फिजिक्स में सेकंड चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इट्स यूनिट, ओके, एंड अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एप्लीकेशंस ऑफ फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर जो है इसका ये एप्लीकेबल होगा, कहाँ इसका यूज़ होगा। ओके, तो फोर्सेस तो हमारी जनरल लाइफ में हर मतलब कदम कदम पर जो है हम जो है फोर्स को पढ़ते हैं। हम मोशन कर रहे हैं वो भी फोर्स से हो रहा है ना। हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और जिस सरफेस पर हम चल रहे हैं, अर्थ पर अगर हम चल रहे हैं तो अर्थ हम पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। तो स्टूडेंट्स, हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ा था, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स आर दोज फोर्सेस in which the magnitude are equal magnitude अगर होगा तो फोर्सेस कैसे होंगे, बैलेंस फोर्स होंगे। और बैलेंस फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते हैं तो देयर विल बी नो मोशन, कोई मोशन नहीं होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का हम फोर्स लगा रहे होते हैं। बट अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक ऑब्जेक्ट पर, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, तो एक अगर इधर जो है आप एक फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए 20 न्यूटन का, तो दूसरी डायरेक्शन से जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो मे बी इससे ज्यादा हो या कम होगा, मींस अनबैलेंस्ड होंगे, दे विल नॉट बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो हो सकता है इधर से आप 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स ज्यादा हो गया और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो मोशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरह के जो फोर्सेज होते हैं उन्हें कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो चलिए आज हम कवर करते हैं इनर्शिया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए इनर्शिया क्या है कि सपोज देयर इज अ बॉल एंड दिस बॉल इज इन मूविंग पोजिशन। एक बॉल है जो मोशन में है, तो ये बॉल चाहेगी कि ये मोशन में ही रहे। ओके, अगर आप चाहो कि इसको जो है आप रेस्ट में लाना चाह रहे हो तो क्या होगा कि कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो इसका अपोज करेगी, और दैट विल नॉन एज इनर्शिया। और अगर सपोज करो कि एक स्टोन रखा है, ओके, एक स्टोन जो है रखा रेस्ट में है, आप चाह रहे हो कि इसे हम मोशन में लाएं, तो आप क्या करना पड़ेगा, आप एक फोर्स अप्लाई करोगे इस पर किसी भी डायरेक्शन में, तभी अनबैलेंस फोर्स, तो तभी तो क्या होगा कि इस पर जो है ये मोशन करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा। तो लेकिन एक ऐसी चीज होगी जो इसका अपोज करेगी, इसकी मोशन का, जो चाहेगी अगर ये रेस्ट में है तो भाई रेस्ट में रहने दो। या मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं चाहूंगा कि बस मैं रेस्ट में ही रहूँ, मैं मोशन ना करूँ। क्यों चाहूंगा मैं, क्योंकि देयर इज अ इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है कि जिस स्टेट में आप हैं, इनर्शिया चाहता है कि आप उसी स्टेट में रहें। ओके, तो इनर्शिया की डेफिनेशन होती है कि इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू oppose the change in the state of motion or rest। मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया चाहेगा कि ये मोशन में ही रहे। इट विल अपोज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन की स्टेट के चेंज होने का वो अपोज करेगा। ओके, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इनर्शिया विल अपोज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। के रेस्ट की जो स्टेट है उसको चेंज करने अगर आप करना चाहेंगे तो इनर्शिया क्या करेगा, अपोज करेगा। और वो इनर्शिया कहाँ से आता है, वो ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है, अपनी खुद की एक नेचुरल है कि जो है वो अपोज करती है। क्लियर? तो इनर्शिया जो है सभी को क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए कि इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट विच अपोज द चेंज इन द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में है, दैट विल वांट टू बी इन रेस्ट, और इफ इट इज इन मोशन देन इट वांट्स इट इन मोशन ओनली। ओके,
तो और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या था? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो भी यही था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ इट इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन until any external unbalanced force is applied on it। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। और यही क्या कह रहा है? इनर्शिया कह रहा है। दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखेंगे कि अगर एक फुटबॉल की मान लिया बॉल है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल में क्या होता है कि आप उसको अगर किक करोगे तो वो क्या होगा, बहुत तेजी से जो है मूव करेगी, मोशन में आ जाएगी फास्ट वेलोसिटी से। ओके, आपने इस पर किक किया, ये तुरंत मोशन में आ गई। लेकिन अगर सेम साइज का एक स्टोन ले लें आप, स्टोन ले लिया आपने और इसको किक करेंगे तो ये मोशन में आ जाएगा? नहीं आएगा। ओके, फर्क क्या है कि जो इसका मास है, अगर आप मास की कंपैरिजन करें तो मास ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ फुटबॉल। इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर जो है आप एक तो हो गया आपका ये ओपन बॉक्स, खुला हुआ है ना, इसमें कुछ नहीं है, ये अंदर से जो है वैकेंट है ना, इसमें अंदर कुछ नहीं है। और दूसरा सेम साइज का ही बॉक्स है, चाहे साइज डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो फुल ऑफ इसमें समझ लीजिए बॉक्स बुक्स वगैरह कुछ हैं, ये फील्ड है मतलब। तो आप अगर इसको मोशन में लाना चाह रहे हो तो क्या होगा कि ये जो है इजीली मोशन में आ जाएगा, बट ये आसानी से मोशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो मोर देन है किससे? इस ओपन वाले यानी इस ब्लैंक, इस वैकेंट वाले बॉक्स से उसका मास जो है ज़्यादा है, इसलिए वो उसको मोशन में लाने में यानी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। मोर द मास मोर द इनर्शिया। अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और वाइस वर्स, मींस लेस द मास लेस द इनर्शिया। अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम है। क्लियर है? तो देखिए इनर्शिया के कुछ टाइप्स भी होते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।